हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग 17 जनवरी 2021 को जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम लोग जीके के सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया था और इसी युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। और बाबर ने टोटल 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे और उनसे प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, तो उन्हें हम बारी बारी से देख लेते हैं। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। 1527 में ये आपका खानवा का युद्ध हुआ था। 28 में चंदेरी का युद्ध हुआ था और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। ये बाबर द्वारा लड़ा गया 4 प्रमुख युद्ध था। अगला प्रश्न है, महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो महासागर के जो ऊपर ऊपर का जल होता है, जो सतही जल होते हैं, उनका औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, कृषि एवं सहकारिता विभाग भारत के अनुसार विश्व स्तर पर दालों के उत्पादन में भारत का लगभग कितना योगदान है? तो भारत का जो है योगदान 25% है। विश्व में जितने भी दालों का उत्पादन होता है उसमें 25% जो है दाल भारत उसमें योगदान करता है। और ये आंकड़ा जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है। इस क्लास में हम लोग टोटल 133 शिफ्ट को कवर करेंगे। इस क्लास में नहीं बल्कि इस सीरीज में हम लोग टोटल 133 शिफ्ट जो एनटीपीसी का 2021 में हुआ था इसमें हम लोग देखेंगे और आपके लिए प्लेलिस्ट भी अपडेट कर दिया गया है। तो जितने भी नए लोग हैं जाकर सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो 1 से शुरू कर अभी तक के सारे वीडियो को देख लेंगे। और बाकी एग्जाम जैसे कि एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, जैसे सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल आपके लिए कराया जा रहा है, वो भी यहाँ पर कराया जा रहा है। और रेलवे का भी जो भी विभिन्न एग्जाम होते हैं जैसे आरपीएफ का कांस्टेबल और एसआई दोनों, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सारे के सारे एग्जाम का जो प्रीवियस पेपर होता है वो इस चैनल पर कराया जाता है। तो आप लोग जाकर वहाँ से सारे वीडियो को कवर करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि प्रीवियस पेपर ही हर एक एग्जाम को क्रैक करने में सहयोग देता है। तो चलिए ये वाला प्रश्न को देखते हैं। सरिया कानून खाली स्थान समुदाय से संबंधित है। तो सरिया कानून जो है मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो प्रथम लोकसभा चुनाव 1951-52 में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, मानव के अमाशय यानी स्टोमक में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl ये मानव के स्टोमक यानी अमाशय में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो ये आपका अमृतसर में स्थित है। बाघा बॉर्डर जो है अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1992 में UNCED में वैश्विक नेताओं द्वारा इनमें से किस एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए जो वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करने से संबंधित है? तो ये आपका एजेंडा 21 जो है ये 1992 में UNCED के वैश्विक नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसका जो लक्ष्य था वैश्विक सतत विकास यानी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करना था। एजेंडा 21 आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक हैं? तो शशि थरूर जो है इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक हैं। इनका एक प्रसिद्ध बुक है वाई आई एम अ हिंदू। ये बुक जो है बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, वाई आई एम आई हिंदू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? तो विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है और ये स्मारक मीन्स समाधि स्थल है। तो आप लोग जितने भी लाल बहादुर शास्त्री हुए, राजीव गांधी हुए, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों की जितने भी समाधियाँ स्थल हैं आप लोग उनको बारी बारी से याद कर लेंगे क्योंकि इसमें लाल बहादुर शास्त्री पूछे, अगले बार हो सकता है कि चौधरी चरण सिंह का पूछ दे, जगजीवन राम का पूछ दे। तो आप लोग जाकर सारे इससे रिलेटेड कम से कम 20 प्रश्न होंगे, आप लोग जाकर उनको देख लेंगे। इस चैनल पर भी कराया गया है, तो आप लोग जाकर वो वाला वीडियो देख लेंगे। काफ़ी पुराना वीडियो पड़ा होगा, अगर आप खोजेंगे समाधि स्थल के नाम से तो आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कैशे मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो ये सीपीयू में स्थित होती है। कैश मेमोरी जो होती है सीपीयू में स्थित होती है। आपका ये कंप्यूटर से प्रश्न बना है। अगला प्रश्न है, हल्की और अज्वलनशील होने के कारण खाली स्थान गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है। तो ये हीलियम जो है ये हल्की और अज्वलनशील होती है। ये बहुत हल्की और ये जलती नहीं है, जिसके कारण गैसों का उपयोग गुब्बारे को उड़ाने में किया जाता है। ये हल्की है इसीलिए इसका उपयोग हम गुब्बारे को उड़ाने में करते हैं। आपसे यह भी पूछता है कि सबसे हल्की गैस कौन सी, तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा हीलियम।
अगला प्रश्न है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। तो आप लोग क्या करेंगे, बायोस्फीयर के सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे। जितने भी राज्य जो प्रमुख है जहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोग सारे राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व सबको लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? तो ये 1920 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न है इनसेंट 1B को कब प्रशिक्षित किया गया था? तो 1983 में इसका लॉन्च किया गया था इनसेंट 1B को, और इसका जो लॉन्च इसको किया था इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया था इनसेंट 1B। अगला प्रश्न है ONGC इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ONGC जो है ये ऊर्जा के क्षेत्र से रिलेटेड है, ये ऊर्जा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 2011 की मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता स्तर सर्वाधिक था? तो ये केरल जो था सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है, और था भी और अभी भी सबसे ज़्यादा साक्षर केरल राज्य है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 16 जो है ये कहता है कि सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसरों में समानता, समान अवसर अनुच्छेद 16 में वर्णित है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? तो सबसे पहले आपको भारत की राजधानी कोलकाता ही थी। इसे 1911 में स्थानांतरण कर दिल्ली कर दिया गया था। उससे पहले आप देख सकते हैं 1773 से लेकर 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता थी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत में अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव्य को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो इसे हम लसिका कहते हैं। यह एक तरल पदार्थ है, आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव्य को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी उपग्रह सुविधा अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है और जो विभिन्न उपग्रहों से डेटा प्राप्त करती है? तो इसे हम IMGEOS कहते हैं। अगला प्रश्न है भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उससे हम भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है पुरातत्वविद वीवी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? तो इन्होंने 1951 से 52 तक वीवी लाल ने मेरठ में जो हस्तिनापुर है उसकी खुदाई करवाई थी। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि हस्तिनापुर की खुदाई किसने कराई थी? तो वीवी लाल ने। और कब? तो 1951-52 ने। एक और प्रश्न बना था 2 शिफ्ट में एनटीपीसी का ही कि हड़प्पा की खुदाई किसने कराई थी और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगर नहीं याद है तो आप लोग जाकर पीछे के वीडियो को देखिए और उससे पता कीजिए। अगला प्रश्न है प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है? तो उसे हम ग्रेच्युटी कहते हैं या उसे हम उपदान कहते हैं। एक बार और इसको प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समय यानी रिटायरमेंट के समय नियोक्ता कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है? अगर कोई आप गवर्नमेंट जॉब में है या कहीं भी जब आप रिटायर होते हैं तो आपको अतिरिक्त पैसे मिलते हैं, तो उस राशि को क्या कहा जाता है? तो उसे हम उपदान कहते हैं। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने ब्रिटिश खिलौना निर्माता कंपनी हैमलेज का अधिग्रहण किया है? तो रिलायंस ब्रांड जो है इसने एक ब्रिटिश खिलौना कंपनी है जिस उसका नाम है हैमलेज, इसका अधिग्रहण कर लिया है। तो कौन? तो रिलायंस ब्रांड ने। अगला प्रश्न है इनमें से कौन गूगल के संस्थापकों में से एक है? तो लैरी पेज जो है गूगल के संस्थापकों में से एक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार के अवसरों को सृजन करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा PMRY जो है इसका लक्ष्य है रोजगार के अवसरों का सृजन करना, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अगला प्रश्न है अपनी प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य खाली स्थान का निर्माण करना है। तो प्रदूषण मुक्त वातावरण का निर्माण करना ये स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था, इसकी शुरुआत कौन से साल में की गई थी। अगला प्रश्न है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है खाली स्थान में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। तो MS एक्सेल में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है।
और आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त हुई। इसमें हम लोगों ने जीके के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एक शिफ्ट में एनटीपीसी के टोटल 40 प्रश्नों को हम लोग देख लिए हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करेंगे। और आप लोग के लिए टोटल एनटीपीसी के सारे शिफ्ट के पेपर को एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर अपडेट कर दिया है। कल आप लोग जाकर वहाँ से सारे वीडियो को देख लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।